अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान दी ग्रेट विद ग्रेट नेशन। मैं आज के टॉपिक पे जो बात करना चाह रहा हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी, जिसके ऊपर बात करते हुए हम लोग घबराते हैं या हमें बात नहीं करने दी जाती, या ये कि हमारे पास उसका नॉलेज कम होता है लेकिन उसकी रौला और खप ज़्यादा होती है। और हम लोग चूँकि कई सालों से इसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें मैं जो कुछ सीखा, जो मैंने देखा है, उस पर मैं बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लाखों पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हुआ है। ये कोई 1000-500 बंदे का मसला नहीं है, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 50 लाख नौजवानों का मसला है, जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का, वेब डिज़ाइनिंग का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स का काम करते हैं, या वो ऑनलाइन उनकी जॉब्स हैं या सर्विसेज हैं वो देते हैं। उसमें उनको पैसे अगर वो बैंक से मंगवाएं तो उनको तकरीबन $50 पर ट्रांजैक्शन खर्च आता है, जबकि क्रिप्टो से अगर वो करें बाइनांस वगैरह से तो उसमें तकरीबन आधा डॉलर भी नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस पे जो बहुत ज़रूरी था कि इस पे बात की जाए। पाकिस्तान में वक़ार ज़कात जो हैं वो इस पे बहुत एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है। बहुत अफसोस का मुकाम है, बहुत दुख का ये इज़हार करना पड़ता है कि हमारी हुकूमतें इस मामले में बिल्कुल ही नाअहल हैं और नालायक हैं, कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने पहले तो बयान दिया था उनके अटॉर्नी जनरल में। आप इनका फ़र्क देखें, इनकी सोच का, इनकी अकल का मातम करने को जी चाहता है। पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट में आज से 4-5 माह पहले बयान दिया था कि जी हमने क्रिप्टो को गैर कानूनी करार नहीं दिया। ये देखें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, ये छोटी नहीं थी। लेकिन अगली जो हेयरिंग हुई उसमें, जो चंद दिन पहले हुई है, उसमें गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उन्होंने आके ये बयान दिया कि नहीं, हम इसको बैन करना चाह रहे हैं, आप भी इसकी हमें इजाज़त दें। तब फाजिल जज साहब ने पूछा कि आप किस बेस पे इसको गैर कानूनी करना चाह रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। तो उनको फिर टाइम दिया कि आप 3 महीने में या तो रेगुलेशन करें क्रिप्टो को, या फिर आपको वजूहात बतानी पड़ेगी कि आप इसको कैसे बैन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, जिन पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। असल में जैसे कंप्यूटर बेस, मोबाइल बेस, इंटरनेट बेस हमारे बेशुमार काम आ गए हैं, आप समझते हैं, अब जानते हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है। पहले ये करोड़ों में होता था, फिर अरबों, अब खरबों रुपए में और डॉलरों में ये काम होता है। इसी तरह करेंसी भी वक्त की ज़रूरत है। ये वाली जो डिजिटल करेंसी है, सबसे पहले बिटकॉइन क्रिएट हुआ 2009 में और वो कामयाबी से चल रहा है। अब देखें, तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं, आज तक बड़े बड़े हैकर्स ने अटैक किया है। बहुत उन्होंने कोशिश की कि हम इसको वायलेट करें, इसको ख़त्म करें, लेकिन कोई भी इस सॉफ्टवेयर को नहीं तोड़ सका, इस ब्लॉकचेन को नहीं तोड़ सका, और ना ही कोई इसको तोड़ सकेगा। उसके बाद फिर एथेरियम और सोआन, तकरीबन आज 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही हैं। उनकी प्राइसेस, उनके रेट्स अपनी अपनी जो उनकी क्वांटिटी है और क्वालिटी है उसके मुताबिक वो उनके रेट सेट होते हैं। अगर 1 सेंट का कॉइन है तो $60,000 का भी है, $100 का भी है, $500 का भी है, $2,200 का भी है। तो प्राइसेस जो हैं सो ऑन ऐसे ऐसे हैं, तो वो सब चल रहे हैं और कामयाबी से चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसकी बेस क्या है। इस पे बहुत अच्छा मज़े की बात है कि बड़े बड़े हमारे जो मुआशी मैनेजर हैं, इकोनॉमिक मैनेजर हमारी गवर्नमेंट के, उनको पता ही नहीं कि इसकी बेस क्या है। जैसे फिएट करेंसी जो है, कागजी करेंसी है, उसकी बैक पे गोल्ड होता है, जितना गोल्ड आप उतनी करेंसी बना सकते हैं। इसकी बैक पे इसकी माइनिंग होती है, इसकी सर्विसेज हैं, इसकी मैनेजमेंट है, इसकी प्रेमिसेस हैं, इसके कंप्यूटर के जो अखराजात हैं वो हैं, इसकी वो जो रिग्स मशीनें हैं उनके हैं,
یہ 5-6 بڑے جو ہے نا اخراجات ہیں جو اس کی بیس ہیں. یہ 5-6 جو میں نے جن کا نام لیا ہے، ان سب کا جو مین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مائننگ. تو جو مائننگ پہ جو اخراجات آتے ہیں وہی اس کی بیس ہے. اسی کی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی ہے. اگر ڈیفیکلٹی ریٹ بڑھتا ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھتی ہے، اگر کم ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے. یعنی جتنی طلب ہوتی ہے اسی حساب سے طلب اور رسد پہ اس کی پرائس چلتی ہے. تو اب اس میں آگے جا کے مزید 2 ڈیفینیشن آ جاتی ہیں، جن میں صرف ابھی تک 90% ایک چیز پہ کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے حکومتوں کو خدشات ہیں کہ اس کو اللیگل بھی یوز کیا جاتا ہے یا جا رہا ہے. وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائز بیس ان کے ایکسچینجز ہیں، یعنی ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے. سافٹ ویئر پہ یہ چل رہے ہیں. آپ کے ہیک ہو گئے تو گئے. پرائس آج $100 ہے، کل کو وہ $10,000 ہوگی تو آپ راتوں رات امیر ہو گئے. اور اگر وہ پرائس جیسے بٹ کوائن کی پرائس 3-4 مہینے پہلے $70,000 کو ٹچ کر رہی تھی تو آج وہ $30,000 کو ٹچ کر رہی ہے، یعنی اس میں سے تقریباً $40,000 نکل چکا ہے. تو یہ جو ویریشن ہے، یہ جو پرائس میں فلکچویشن ہے، یہ خطرناک چیز ہے. اس کا علاج ہے سینٹرلائز کرپٹو کرنسی، جس پر 110 ممالک کام کر رہے ہیں. اپنی کرنسی لانے کی طرف انہوں نے قدم بڑھا دیے ہیں. اس میں یورپی یونین، امریکہ، انڈیا، سعودی عرب، دبئی، اس طرح سارے ملک شامل ہیں. تو اس میں پاکستان کو بھی آگے کی طرف جانا پڑے گا، پاکستان کو بھی اپنی کرنسی لانے پڑے گی. تو جیسے آپ کو پتہ ہے چائنا نے بٹ کوائن کو اور اس طرح کی جو ڈی سینٹرلائز جو ہنڈی کی جدید شکل ہوتی ہیں، ان کو تو بین کیا کہ ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. ہو سکتا ہے اندر کھاتے چائنا میں ابھی بھی یہ یوز ہو رہا ہو وی پی این پروکسی کے ساتھ، تو وہ سائٹس چل رہی ہوں، لین دین چل رہا ہو، ممکن ہے، ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے چائنا کو کہ چائنا کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، بزنس بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کتنے $بلین کا چائنا میں اسی کے ذریعے ابھی بھی کام ہو رہا ہے. چائنا نے یہ کیا ہے کہ اس کو تو بین کیا ہے، انہوں نے اپنا مرکزی بینک کے تحت اپنا ڈیجیٹل یوان لے کے آئے ہیں. اس میں انہوں نے چند ہزار لوگوں کو یا چند لاکھ لوگوں کو وہ تجرباتی طور پر دیا ہے کہ آپ اس کو یوز کریں. تو اگر 50 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو گورنمنٹ نے صرف 5 لاکھ لوگوں کو یہ یوان دیا ہے، جو کہ آج یوز ہو رہا ہے. اس کا ہر غریب ملک کو، کمزور ملک کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کرنسی ڈیویلیو نہیں ہوگی. اس میں یہی مزے کی بات ہے اس میں کہ کرنسی سٹیبل رہتی ہے، کیونکہ اس کے مالک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جا چکی ہوتی ہے. وہ اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے. میری جیب میں 1 لاکھ ہے، آپ کی جیب میں 10 لاکھ ہے، ان کی جیب میں کروڑ روپیہ ہے، میں نہیں دیتا مارکیٹ میں، تو کیا ہوگا؟ وہ سٹیبل ہوگی. میں اتنا ہی دوں گا جتنی مجھے ضرورت ہے. تو اس میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پاکستانیوں، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو تعاون کرنا چاہیے. آج اگر یہ اس کو پابندی لگا دیتے ہیں، یہ بین کر دیتے ہیں، تو میری بات یاد رکھیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ جو گیمنگ انڈسٹری جس میں اس وقت یہ چند، میں کہتا ہوں 6 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ لوگوں نے اس میں ٹریلینز ڈالر لگائے ہیں، یہ بھی بند ہو جائے گی. فری لانسنگ بند ہو جائے گی. امیزون سے کام بند ہو جائے گا. کس کا نام لوں، بے شمار کام آپ کے بند ہو جائیں گے، کیونکہ نوجوانوں کو پیمنٹ اس کے ذریعے آسانی سے انسٹنٹ 1 سیکنڈ میں پیمنٹ آ جا لیتی ہے، اور اس پہ خرچہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ بینک کے ذریعے بے تحاشا خرچہ ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کرے، اور بائنانس وغیرہ سے ان سے ہم لوگوں کی ڈیٹیل لیں اور ان سے کہے گی کہ ہم ٹیکس لیں گے آپ سے بھی اور یوزر سے بھی. تو گورنمنٹ کو اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا ٹیکس ملے گا. اور اگر گورنمنٹ، اب میں آتا ہوں اس طرح کہ پاکستان کو، اگر پاکستان اپنی کرنسی لاتا ہے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہے. اگر پاکستان اپنا ڈیجیٹل روپیہ کرپٹو کرنسی میں لے کر آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، شروع میں آپ چائنا کی طرح اس کا استعمال لمیٹڈ رکھیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، پرائیویٹ ملازمین یوز کر سکتے ہیں، کاروباری حضرات کو اس طرف لائیں.
इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी टोटल इकानमी ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक हो जाएगी और डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। कोई उसमें से टैक्स चुरा नहीं सकेगा, पैसा नहीं चुरा सकेगा। इस करेंसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा इसको छीन नहीं सकता। अगर ये सेंट्रलाइज है, यानी मरकज़ी बैंक के तहत हो, तो कोई इसको छीन नहीं सकता। क्यों? ब्लॉकचेन की यही खूबी है कि ये चीज़ घूम फिर के उसी में रहती है, कोई इसमें से निकाल नहीं सकता, कोई इसको कम नहीं कर सकता, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता। इसका जो आपने डिक्लेयर कर देना है रुपया कि हमारा इतना है, तो वो उतना ही रहेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा गवर्नमेंट को। सबसे पहले आप हैरान होंगे कि गवर्नमेंट अगर आज ऐलान करती है कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लाएंगे, तो गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना है कि गवर्नमेंट ने IDO, ICO, IPO के ज़रिए फंड रेजिंग करनी है, लोगों से पैसा लेना है। फिर एक सर्टन टाइम होता है जिसमें हम लोगों को टाइम देंगे कि 5 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद हम अपना जो रुपया है उसको मार्केट में लाएंगे। उस दौरान में आप ब्लॉकचेन के ज़रिए अपनी इसको अपनी मशीनें लगाएंगे और उसकी आप माइनिंग शुरू करेंगे। और वो अब देखें, अब मैं असल बात कर रहा हूँ, 1000 अरब डॉलर के बराबर जो मैंने एस्टिमेट किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी डिजिटल करेंसी ला सकती है। दुनिया का कोई भी अदारा हमें ये नहीं कह सकता जी आप इसको क्यों ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसके पीछे माइनिंग के, सर्विसेज के, मैनेजमेंट के, प्रेमिसेस के और रिक्स मशीनों के अखराजात हैं और सबसे बढ़कर बिजली का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके ऊपर आपका खर्चा आता है। तो हुकूमत को जो 1 रुपया हमारा मौजूदा है ना, ये तकरीबन 50 पैसे में पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट अपने जो हमारे मेंबर्स बनेंगे गवर्नमेंट के, जो इन्वेस्टर्स होंगे, हाँ इन्वेस्टर्स इसमें हम बाहर से भी इजाज़त दे सकते हैं, पूरी दुनिया आए इसमें इन्वेस्ट करें। ये भी बहुत बड़ी बात है जो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा बाहर के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब आप इसको प्री सेल IPO में, ICO में, IDO में लाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरी बात को फिर समझें कि अगर हम 1000 डॉलर के बराबर अपना रुपया लाने का ऐलान करते हैं, बेशक अभी आप तकरीबन हमारी GDP 300 अरब डॉलर है, तो आप तकरीबन 500 अरब डॉलर के बराबर रुपया मार्केट में ला सकते हैं। बाकी उसको पाइपलाइन में रहने दें, उसको अभी आगे ना लाएं, उसको हम लाएंगे वक्त के साथ साथ। तो उस पैसे से आप उसको यूटिलाइज करें और उसकी बैक पे आपके जो आपको गोल्ड नहीं रखना पड़ेगा और आपके जो माइनिंग है वही आपका खर्चा है। तो इसको प्रमोट करने के बजाय अगर गवर्नमेंट के अदारे या गवर्नमेंट के लोग हैरेसमेंट करें, लोगों को डराएं, धमकाएं या उनके पीछे गिरफ्तारियों भागें, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ज़्यादती है। क्यों? लाखों लोगों के पैसे इसमें ज़ाया चले जाएंगे। तो मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आप गौर करें, देखें, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक एक्सचेंज है बाइनांस, उसका कॉइन $750 का गया था। यानी अगर हम खाली बिटकॉइन को देखें तो उसकी डोमिनेंस 1500 अरब डॉलर की है। एक इतना सा कॉइन जो है 210 मिलियन कॉइन बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू 1500 अरब डॉलर हो सकती है। तो हमारे पाकिस्तानी रुपये की मैंने तो मामूली सी आपको बताई है $1000, आप जितना मर्जी इसके ऊपर ले लें, कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, कर्जे उतर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बाकी इस बाइनांस का आप देख लें, उनका कॉइन $700 तक गया और उनके पास अंदाज़ा कर लें ज़्यादा नहीं तो 40-50 या 100 अरब डॉलर तो आया है ना। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट समझ रही कि गवर्नमेंट को इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। ये डिजिटल रुपया आपका जितना आपके पास गोल्ड एसेट्स में पड़ा है ना, वो आपका सारा फ्री हो जाएगा। आप उसको किसी और मद में यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बोझ उतर जाएगा आपका और आपको आपकी सारी इकानमी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। उम्मीद है मेरी इतनी थोड़ी सी बात से आपको समझ आई होगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। शुक्रिया।